फाइंड योरसेल्फ, खुद को खोजो। हमने कितनी बार ये सुना है अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो अपने लोगों से या कहीं सोशल मीडिया पर, ऐसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश जो शायद आप में है ही नहीं, और जो है वो बस एक इफ़ेक्ट है, और इन्हीं कारणों से खुद को लिमिट कर देना। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, एक ह्यूमन के अंदर डिफरेंट सेल्फ होते हैं जो वो सीखता है दूसरों से, अपनी सराउंडिंग से, अपने आसपास हो रही चीज़ों से। एक बुक है जिसका नाम है मीम मशीन। उसमें लिखा है सेल्फ एक इल्यूजन है, जिसका मतलब है कि आप जो हो, जो फील करते हो, जो आपको लगता है कि आप इस तरह के इंसान हो, या आपको ये पसंद है, आपको ये नापसंद है, लेकिन वो तो सिर्फ उस टाइम का इफ़ेक्ट और समझ होती है जो चीज़ आपके सराउंडिंग में हो रही होती हैं, या जितना आपको पता या सुना होता है, और जितनी आपकी कैपेसिटी होती है समझने की। इसका ये मतलब नहीं कि आप हमेशा वही इंसान रहोगे या योरसेल्फ डिफाइन हो गया है। फिर ये खुद को ढूंढना, फाइंड योरसेल्फ, कहाँ से वैलिड हुआ, जब 30 मिनट्स पहले आप कुछ और हो सकते हो और 30 मिनट्स बाद कुछ और। जो आइडियोलॉजी आपकी बचपन में थी वो अभी नहीं है। इसलिए अगर आप खुद को समझ भी लिए या ढूंढ भी लिए तो वो तो सिर्फ आपका पास्ट होगा, ना कि आप, क्योंकि आप तो प्रेजेंट और फ्यूचर हैं। और बस इसके हिसाब से डिसीजन लेने लगे या ज़िंदगी जीने लगे तो इसका यही मतलब हुआ कि आपका डिसीजन आपके सराउंडिंग से कंट्रोल्ड है, चाहे आप कितना भी उसे अपना माने। जैसे आपने कोई न्यू सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया है और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जब स्टार्टिंग में आप पढ़ते हो, आपको कुछ नहीं उसके बारे में पता होता है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद आता, और आप छोड़ने भी लगते हो कि ये शायद मुझे पसंद ही नहीं है, और आप इसके लिए बने ही नहीं हो। लेकिन जब आप उस पर टाइम देते हो, धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हो, तो आपको शायद समझ में भी आने लगता है और पसंद भी आने लगता है, और देखते देखते शायद आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी बन जाता है। और इसीलिए अगर आप अपने सब्जेक्ट के कम नॉलेज या उसके डिफ़िकल्टी के इफ़ेक्ट से डिसीजन ले लेते हैं कि आप इसके लिए बने ही नहीं हैं, तो कभी सब्जेक्ट को सीखते नहीं, और आपको कभी पता नहीं चलता कि ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन सकता है। एक और एग्जांपल, आपको बचपन से बहुत गुस्सा आता है और कंट्रोल नहीं होता, जिसके कारण आप दूसरों को भी हर्ट कर देते हैं, और आपको बड़ी बात नहीं लगती, और आप अपने को बेटर वर्जन में क्रिएट नहीं करते, क्योंकि यू फील यू आर बीइंग योरसेल्फ। और जब आप इस जिद पे अड़े रहते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, तब तक आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं पाते। इसीलिए सेल्फ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। इस पे फोकस ना रखें कि व्हाट इज़ योर सेल्फ, और इल्यूजन में ना जिए। हम इवॉल्व और क्रिएट रोज़ होते हैं थोड़े थोड़े। हमें एक्सप्लोर और नॉलेज गेन करके, अंडरस्टैंड करके माइंड की कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहिए, और फिर ज़िंदगी के सारे पीसेस जैसे फ्रेंड्स, एक्टिविटीज़, स्किल्स, बॉन्ड्स, प्लेस को लेकर कैलकुलेट करते हुए खुद को क्रिएट और मोल्ड करते रहना चाहिए।